डियर स्टूडेंट्स, अब थ्योरम 10.3 है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। ये एक सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का ओ, ये कोड है, ये कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है। सेंटर से हमने कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ सी, जो कि बाई इसको क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। हमने ये प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। perpendicular from center to a circle, center of a circle to a chord bisects the chord। सर्कल के सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर कोड पे ड्रा किया जाता है वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन है ए सर्कल विद सेंटर ओ सी इज परपेंडिकुलर टू कोड ए बी। ओ सी जो है ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल 1 और ये एंगल 2 जो फॉर्म होते हैं ये 90-90 के हैं। वी हैव टू प्रूव ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी पार्ट जो है बी सी पार्ट के क्या है, इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ को ए से और बी से ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म होती है इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी। इनको देखिए हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 गिवन है ये भी, बिकॉज ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो एंगल 1 और 2 90 के हो जाएंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, कॉमन है, ओ सी कॉमन है। तो देयर फॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ओ बी सी बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साइड हो गई। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाई सी पी सी टी। तो ये प्रूव हो जाता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। इसके बाद आता है इसका कन्वर्स है 10.4। तो देखिए कन्वर्स में क्या कहा है इसने 10.4 थ्योरम में। The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। सर्कल के सेंटर से जो हम लाइन ड्रा करते हैं वो क्या करती है, कोड को बाइसेक्ट करती है और कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। ये प्रूव करना है हमने। पहले हमें परपेंडिकुलर दिया था, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमने ए सी और बी सी को इक्वल प्रूव किया है। अब हमें क्या है, जो लाइन ड्रा की है सेंटर से वो इसको कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ए सी और बी सी इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव दैट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी एंगल 1 और 2 ईच 90 हमने प्रूव करने। तो गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज ए कोड, ए बी कोड है, ओ इज ज्वाइंड टू द मिड पॉइंट सी ऑफ ए बी। ओ को सी जो कि ए बी का मिड पॉइंट है इससे ज्वाइन किया है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी सी है। ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, यानी जो लाइन ड्रा की है सेंटर से वो कोड को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है, इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो अब देखिए क्या प्रूव करना है, ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90 ईच 90 हमने प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, उसी तरह से ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर देंगे। हमारे पास टू ट्रायंगल्स फॉर्म होती हैं इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ओ बी सी। इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ओ सी कॉमन है और ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। इसके बाद तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ओ बी सी बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 बाई सी पी सी टी। लेकिन बट ए सी बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और 2 का सम क्या होगा, 180, लीनियर पेयर। बट एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। अब 2 की जगह हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 और 1 आपस में क्या है, इक्वल है। तो 2 की जगह 1 पुट कर दिया, एंगल 1 प्लस 1 क्या हो गया, 180।
तो एंगल 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 क्या आ जाएगा, 180/2 90 आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको, 2 9 18 200। तो ये हमारे पास एंगल 1 आ गया 90 डिग्री का। जब एंगल 1 90 का तो आल्सो एंगल 2 इज विल बी 90, यानी एंगल 1 और 2 आपस में दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे इक्वल हमने प्रूव किया था, तो एंगल 190 है तो एंगल 2 भी क्या होगा 90। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 90। सो OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ये प्रूव हो जाता है। तो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज इसकी 10.3। देखिए, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 10.3 एक्सरसाइज का। ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब देखिए हमने ये 2 सर्कल्स ड्रा किए हैं अलग अलग, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट है, कहीं पे ये टच करते हैं या कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं करते। तो इसका मतलब नो कॉमन पॉइंट, नो पॉइंट इन कॉमन, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब ये देखिए फिर हमने क्या किया, इन दोनों सर्कल्स को ड्रा किया, दोनों एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, तो यानी ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज कॉमन, तो इसमें 1 पॉइंट इन कॉमन हो जाएगा। फिर ये सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, 1 पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 पॉइंट इन कॉमन हो जाएगा। फिर ये 2 सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कितने पॉइंट कॉमन आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स इन कॉमन हो जाएंगे। तो अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, हमारे पास 2 होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे, 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हम 2 लिखते हैं। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए इसको ध्यान से। सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। हमें एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर नहीं पता, हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब इस सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपास, पेंसिल और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे इस सर्कल का सेंटर। ये सर्कल हमने या तो बैंगल रख के ड्रा कर लीजिए, या कोई प्लेट रख के ड्रा कर लीजिए, या कोई कटोरी रख के ड्रा कर लीजिए, बाउल रख के। तो अब देखिए इसका सेंटर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 कोड्स ड्रा कर लेंगे, कैसे मर्जी ड्रा कर लो, 2 कोड्स, एनी 2 कोड्स ड्रा कर लो। कोड्स क्या होती हैं, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये कोड PQ है, और इधर हम क्या करते हैं, कोड एक ये कोड ड्रा कर ली हमने, कितनी मर्जी भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमने AB कोड ड्रा कर ली, AB कैसे मर्जी ड्रा कर लो। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास लेकर के हम PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, देखिए PQ पे रखेंगे, Q पे रखो, Q को सेंटर लेकर के इसके हाफ से ज़्यादा इसको कंपास को ओपन करेंगे, और एक आर्क इधर और एक नीचे की ओर, ऐसे ये आर्क ड्रा कर देंगे, हाफ से ज़्यादा खोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। फिर हम P पे रखेंगे, P को सेंटर लेंगे, P को सेंटर लेकर के फिर उतना ही ओपन रख के ये आर्क ड्रा की, ये आर्क आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं 2 पॉइंट्स पर। तो ये इन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगी। हम क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ये हमने प्रोड्यूस कर दिया है।
अब इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉर्ड है ए बी। अब इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करो। इसके भी हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे कंपास, हाफ से ज़्यादा ओपन करी देखो ये, और एक आर्क इधर ड्रा करो और एक आर्क नीचे की ओर ड्रा करेंगे ऐसे, ए को सेंटर लेकर, फिर बी को सेंटर लेकर के उस आर्क को देखिए इंटरसेक्ट करेंगे, उतना ही ओपन रखेंगे कंपास, इधर कट लगा दिया, ये इधर कट लगा दिया। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए इनको ज्वाइन करते हुए आगे प्रोड्यूस कर देंगे हम। तो ये आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कोड by perpendicular bisector of this chord and perpendicular bisector of this chord intersect at a point. This point is the center of circle. अब देखो इस सेंटर से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऐसे एक रेडियस ड्रा करके देख लो। ये रेडियस ड्रा कर ली, इसको मेजर कर लो, ये मेजर कर लिया। तो ये देखो यदि हम सर्कल ड्रा करते हैं तो ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर फाइंड करने का ये एक मेथड हो जाता है। यानी टू कोड्स ड्रा की हमने सर्कल पे, हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, उसके बाद टू कोड्स ड्रा की ए बी और पी क्यू, कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू एक्स वाई। तो वो जो हमने कोड्स ड्रा किया हम दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड्स विल बी द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये इस तरह से हम सेंटर जो है कोड्स का सर्कल का फाइंड कर सकते हैं कोड्स की हेल्प से। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, टू सर्कल्स हैं, ये सर्कल और ये सर्कल कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। इनके जो सेंटर हैं ये कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। यानी ए सी और बी सी इक्वल है और ये सी के ऊपर परपेंडिकुलर हैं ये, यानी एंगल 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल 90 के हैं, परपेंडिकुलर हैं ये। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे, देखिए गिवन क्या क्या है, टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। हमने एक सर्कल ले लिया ओ सेंटर का और दूसरा ले लिया ओ डैश का। वो क्या करते हैं एक दूसरे को कहाँ पर, ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए बी इज़ द कॉमन कोड, ए बी जो है कॉमन कोड है दोनों की। हमें क्या प्रूव करना है, ओ ओ डैश इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओ ओ डैश जो है ए बी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है ए बी के ऊपर और बाइसेक्ट भी करता है ए बी को, यानी ए सी और बी सी को इक्वल प्रूव करना है। दैट इज ए सी इक्वल टू बी सी, या एंगल ए सी ओ एंगल बी सी ओ एंगल ए सी ओ डैश एंगल बी सी ओ डैश इज इक्वल टू 90। ए सी ओ एंगल बी सी ओ एंगल ए सी ओ डैश एंगल बी सी ओ डैश, ये सभी आपस में 90 के प्रूव करने हैं। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए ज्वाइन ओ ए, ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ओ बी, ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये हमने ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिए। तो अब देखिए ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को, ओ डैश ए को और ओ डैश बी को, ये हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसमें हमारे पास देखिए दो बड़ी ट्रायंगल बनती हैं। एक तो ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश, दूसरी है ओ बी ओ डैश।
इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हु सेंटर इज ओ। इसके बाद ओ डैश ए या ओ डैश दोनों में क्या है, कॉमन है, ओ डैश कॉमन है। फिर ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी, ये भी रेडियाई ऑफ दिस सर्कल हु सेंटर इज ओ डैश, तो रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रेंट विद ओ बी ओ डैश बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो जब ये दोनों ट्रायंगल बड़ी कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सी पी सी टी। एंगल ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू बी ओ डैश बाय सी पी सी टी। ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये एंगल इक्वल हो गए तो इसके बाद अब ये ए ओ सी भी बोल सकते हैं इसको हम, एंगल ए ओ सी, दैट इज एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बी ओ सी ये भी बोल सकते हैं। एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, क्योंकि सी ओ डैश पे ही लाई करता है, सी लाइज ऑन ओ डैश। तो हम ए ओ डैश को हम ए ओ सी भी बोल सकते हैं और बी ओ डैश को बी ओ सी भी कह सकते हैं। अब हमारे पास ये दो छोटी ट्रायंगल आती हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव होंगी, देखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड बी ओ सी, ए ओ सी एंड बी ओ सी। अब इसमें क्या है, देखिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ दिस सर्कल हु सेंटर इज ओ। एंगल दिस ए ओ सी इक्वल टू बी ओ सी, अभी प्रूव किया हमने, प्रूव्ड अबव, ये प्रूव किया है। और ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन है, तो देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो ये जब कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं ट्रायंगल्स तो एंगल वन इक्वल टू क्या होगा, टू, हमने इसको वन और टू ले लिया। या एंगल बी ए सी ओ इक्वल टू बी सी ओ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। और ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी बाई सी पी सी टी। तो ए सी और बी सी तो इक्वल हो गए। अब हमें इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, इन दोनों एंगल्स को 90-90 का प्रूव करना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ए बी इज ए लाइन, ये एक लाइन है, ओ सी स्टैंडिंग है इसके ऊपर, तो एंगल 1+2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 180 लीनियर पेयर। और 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, 2 की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 1 क्या हो गया 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180, एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 90। तो एंगल 190 है तो 2 भी क्या होगा 90। तो देयरफॉर एंगल ए सी ओ 1 और 2, देखो एंगल ए सी ओ इक्वल बी सी ओ इक्वल ए सी ओ डैश इक्वल बी सी ओ डैश, सभी क्या आ जाएंगे हमारे पास 90-90 के आ जाएंगे। एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये प्रूव किया हमने, ए सी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ओ डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये प्रूव हो जाता है कि ओ डैश जो है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।